अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद सना, नबी मुकर्रम शफ़ी माज़ूम, हादी दो जहाँ सरवर सरवरा, हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई, अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, पिछले जुमातुल मुबारक में जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम का ज़िक्र खैर हुआ। पिछले जुमातुल मुबारक में तफसीलन मैंने अर्ज़ किया कि किस तरीके से उन लोगों ने सर तोड़ रोकने की कोशिशें की, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके तमाम इरादों को नाकाम करके अपने खलील अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा फरमाया। चूँकि उस वक़्त बुत परस्ती का दौरा था, कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़ों को खुदा बना के बैठा हुआ है, किसी ने सूरज को माबूद बनाया हुआ था और कोई आग का पुजारी था। देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आयात तय्यबा कि आपने हदायत का नूर जो इस दुनिया में लेके आए, आते ही बग़ैर किसी मसलहत का शिकार हुए सबसे पहले अपने घर से तबलीग का आगाज़ करते हैं। आज ना बड़ी परेशानी होती है अपने घर के अंदर तबलीग करना, लेकिन हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुबारक ज़िंदगी को देखें कि एक लम्हे के लिए भी दीन खुदा के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कई मौक़े पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हर एक को लाजवाब किया। आप ना घर में बैठे हुए थे, एक औरत आ गई और दरवाजे से मुंह करके ना कहने लगी आज़र किधर है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि भाई वो बाहर किसी काम से गया है। खैर है, तू किधर आई है? कहने लगी कि मैंने ना बुत ख़रीदना है, क्योंकि आज़र बुत बनाया करता था। तो वो कहने लगी कि मैंने बुत ख़रीदना है। आपने कहा भी मुझसे ले लो। वो कहने लगी नहीं, तुझसे नहीं लेना, तू हमारे खुदाओं की बद तारीफ़ी करता है, उनकी मज़म्मत करता है, तो तुझसे नहीं ख़रीदना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा माई मुझे बता कि जो तेरा पहला बुत था, पहला खुदा था, वो किधर गया है? वो कहने लगी कि उसको रात को चोर ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाने लगे, माई तेरा कैसा खुदा है कि जिसको चोर चोरी करके ले गया है? भाई जिसको चोर उठा के ले जाए वो भी कोई खुदा हो सकता है? माई आ तुझे ऐसे खुदा से तारुफ करवाऊँ जिस खुदा को ऊँग भी नहीं आती, नींद तो बड़ी दूर की बात है, उसको ऊँग भी नहीं आती। जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी वो तेरी मदद करेगा, जब तू मुसीबत में होगी तेरी मुसीबत को दूर करेगा, जब बीमार होगी तेरी बीमारी से तुझे शिफा अता करेगा, और जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तू उसको पुकारेगी, तू जहाँ भी बैठ के पुकारेगी मेरा खुदा तेरी इस्तिआनत और इमदाद कर देगा। कहने लगे माई बता, ऐसा खुदा इस काबिल है उसकी इबादत की जाए या वो खुदा के जिसको चोर उठा के ले जाए? माई कहने लगी, माई के दिल पे बात असर कर गई। कहने लगी इब्राहीम खुदा तो वाकई वो सही है कि जो मेरी मदद करे, जो मुझे शिफा दे, जो मेरी इस्तिआनत करे, जिसको मैं पुकारूं तो मेरी पुकार को सुने, तो खुदा तो वही मानने के काबिल है। तो लेकिन मैं गरीबनी सी हूँ, मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं है,
क्योंकि दस्तूर जो उन्होंने देखा था नमरूद के दरबार का, कहने लगी इतना आला खुदा, उसके लिए फिर तोहफे भी तो बड़े कीमती चाहिए होंगे ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाने लगे अम्मा वहाँ पे कीमती तोहफों की ज़रूरत नहीं है, बस तूने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ लेना है। इस कलमे को पढ़ने से तेरा ताल्लुक़ मेरे खुदा के साथ मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा और किसी चीज़, किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है, बस वो ईमान मांगता है। यानी देखें ऐसे अक्ली दलाइल, मुल्ला मोइन वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया। आप फरमाते हैं कि आज़र बैठा हुआ था, उसने जो सबसे बड़ा बुत जिसके कंधे पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा रखा था, उसको तराश के बैठा हुआ था। तो कहने लगा इब्राहीम मैं तुझे मान लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि ये बुत तेरे खुदा की वहदानियत और तेरी रिसालत का ऐलान करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे चाचे मान जाएगा? कहने लगा हाँ मानूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्ते सवाल अपने मालिक के दरबार में फैलाए, ए अल्लाह इस बुत को कुव्वत गोयाई अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुत बोलना ज़रा। अब खलीलुल्लाह कहे और बुत ना बोले। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुत ऐलान कर अल्लाह की तौहीद का और मेरी रिसालत का। बुत ने वाज़े अल्फाज के अंदर कहा, उसने कहा खुदा एक ही है और इब्राहीम उसके नबी हैं। ऐलान किया तो चाचा कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँवों को हाथ लगा के ना कहने लगा भतीजे मान गया हूँ तुझे, मैं अपने फ़न में बड़ा माहिर था पर जादू में तू भी बड़ा माहिर है। और फिर इनकारी हो गया, ज़िद और हट धर्मी पे अड़ गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना जब बुतों को तोड़ने के लिए गए ना, तो मुल्ला मोइन वाइज काशफी फरमाते हैं सारे बुतों को तोड़ा, एक को जब सबसे बड़ा था उसको तोड़ने लगे ना 73 बुत थे, 36 एक तरफ थे 36 एक तरफ थे, दरमियान में सबसे बड़ा बुत था। 72 बुत तोड़ दिए, 73वें को तोड़ने लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आके ना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का बाजू पकड़ लिया, कहने लगे खलीलुल्लाह इसको नहीं तोड़ना। कहा क्यों? कहा इसने खुदा की वहदानियत का और तेरी रिसालत का इकरार कर लिया, इसको नहीं तोड़ना। इसने खुदा की तौहीद का इकरार किया और तेरी रिसालत का इकरार किया है। और यार ईमानदारी से बताएं, बुत पत्थर का होके अगर तौहीद खुदा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करे तो वो दुनिया की सज़ा से बच जाता है। बंदा मोमिन जब दीन मुस्तफ़ा पे अमल करेगा, दीन दुनिया और आखिरत के अंदर हर अजाब से महफूज हो जाएगा। अच्छा, एक बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा रखा, बल्कि जब आप गए ना फिर आपने कुल्हाड़ा पकड़ा और फिर अल्लाह के नबी ने जो उनकी मरम्मत की, उसके बाद कौम वापस आई तो उन्होंने कहा कि भाई एक जवान था जो कहता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी मुनाज़राना गुफ्तगू करते हुए उनको लाजवाब किया और फरमाया कि भाई जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। वो कहने लगे कि आग जलाओ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। कुरान के अल्फाज ये क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने कैद करने का हुक्म दिया, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद कर दो। और उस वक़्त मैंने पिछले जुम्मा में भी अर्ज़ किया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक सिर्फ 16 साल थी। बड़ी ज़्यादा जिसने उम्र लिखी है ना उसने 26 साल लिखी, इससे ज़्यादा नहीं लिखी गई। 16 साल पे उलमा की अक्सरियत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 16 साल उम्र थी जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचे से भी दीन के लिए मुनाजरा किया, अपनी माँ से भी गुफ्तगू की और फिर अपनी कौम को भी लाजवाब किया और फिर बुतों को भी तोड़ा और नमरूद जैसे जालिम और जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद किया। और फिर 16 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान करने के जुर्म के अंदर नमरूद की जलाई हुई आग के अंदर कूद जाते हैं। अब उन्होंने कहा भी आग जलाओ, सारी सरकारी मशीनरी सरगर्म हो गई और उसने आर्डर दे दिया। उसने कहा हर बंदा इसमें हिस्सा डाले। हर बंदे ने हिस्सा डाला। लोगों ने मन्नतें मानी, मेरा फलाना काम हो जाए तो मैं निया लकड़ा आग च सुटांगा। 45 ज़रब 30 फुट का वो एक बड़ा हाल बनाया गया।
45 फुट उसकी ऊंचाई रखी गई और इतना बड़ा किला नुमा हाल बना के उसमें लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी गई। लकड़ियाँ जमा होती रहीं और फिर जब वो 3 महीने या इससे ज़्यादा अरसा वो लकड़ियाँ जमा करते रहे। और मैंने अर्ज़ की कि पूरी सरकारी मशीनरी उसमें सरगर्म थी कि नौकर तबका तो फिर नौकर तबका होता है, ये तो फिर हुक्म के पाबंद होते हैं। आज भी ना अक्सरियत इस मामले के अंदर सिर्फ मजबूरियाँ यही सामने आ जाती हैं। नमरूद ने ऐलान किया, हर बंदे ने इसमें हिस्सा डाला और इंसानों ने तो कुजा, आप सीरत की किताबें पढ़ के देखें, जानवरों ने भी हिस्सा डाला। एक हदीस पाक में है कि अम्मा आयशा पाक सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा पाक में एक बीबी गई और अम्मा पाक के हुजरे में एक नेज़ा पड़ा हुआ था। कहने लगी, अम्मा जी ये क्यों रखा हुआ है? तो अम्मा पाक फरमाने लगी, फरमाया कि इससे हम छिपकलियों को मारते हैं। कहा, अम्मा जी छिपकलियों को क्यों मारते हैं? फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि छिपकली को मारो क्योंकि ये वो जानवर है जिसने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की आग में फूंके मारी थी। और फरमाया एक वो परिंदा था जो आग को फूंके मार मार के, हालांकि उसकी फूंक से आग ने क्या ज़्यादा होना था, लेकिन उसने अपना हिस्सा डाला। अब क़यामत तक के लिए मतऊन हो गया। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नेकियों का इरशाद फरमा दिया जो छिपकली को मारे, उसके बारे में 10 नेकियों का इरशाद फरमाया। और एक परिंदा था जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद परिंदा, ये वो परिंदा है कि जो दरिया में जाता और वहाँ से जाके अपनी चोंच में पानी का कतरा लेता और आके उस नारे नमरूद के अंदर जो इतनी बुलंद थी और जिसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, अगर 3 मील की बुलंदी पे परिंदा परवाज़ करता वो जल के कबाब बन के उस आग के अंदर गिर जाता। लेकिन हुदहुद जाता, आग जाके दरिया से पानी का कतरा उठाता, आके उस आग में फेंक देता। ना छिपकली की फूंक से आग ज़्यादा हुई, ना हुदहुद के पानी से आग बुझ सकी, लेकिन दोनों ने अपना अपना हिस्सा डाल दिया और फिर वो मतऊन हो गया। और ये जिसने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नौकरी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर उस परिंदे का जिक्र फरमा दिया। और फिर इस परिंदे को ये इनाम मिला, अल्लाह पाक ने इस परिंदे के सर पे ता क़यामत ताज सजा दिया जो बाकी सारे परिंदों से इसको मुमताज़ करता है। हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरबार का मुकर्रब परिंदा ये बन गया। और फिर दूसरे परिंदे आग के ऊपर से गुजरते तो जल भून के कबाब बन के गिर जाते। लेकिन जिसने नबी के दर की नौकरी की है, खुदा की कसम वो परिंदा आग के ऊपर जाता भी, पानी का कतरा गिराता भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस आग से महफूज रखता। और मेरे भाई, अगर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दर की नौकरी परिंदा करे, उसको अल्लाह दुनिया की आग से महफूज करता है। बंदा खुदा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से यारी लगा ले, रब दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, क़यामत में भी इज़्ज़त अता फरमा देगा। दुनिया आखिरत में अल्लाह पाक इज़्ज़तों के ताज सजाएगा। क्योंकि हमारा तो ये नज़रिया खुल्द में होगा, हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम तो क़यामत वाले दिन भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत से। और फिर हुदहुद को एक इनाम और मिला। हुदहुद परिंदे की ये खासियत है कि ये जितनी भी बुलंदी पे उड़ता हो ना, और पानी ज़मीन की जितनी भी गहराई में हो, इस परिंदे की नज़र पानी को देख लेती है। ज़मीन की तहों में छुपा हुआ पानी भी इस परिंदे को नज़र आ जाता है। ये बड़ी बुलंदी पे परवाज़ कर रहा है और पानी ज़मीन के 200 फुट भी नीचे होगा ना, ये परिंदा उड़ता उड़ता देख लेगा और इसको पता लग जाता है कि इतने नीचे पानी है। और यार, जो परिंदा नबी के दर की नौकरी करे, उसकी नज़र हवा में उड़ते हुए ज़मीन की तहों में फुटों नीचे पानी को देख लेती है, तो अंदाज़ा करें जो मोहम्मद पाक के दर की नौकरी करे, उन वलियों की निगाह कहाँ तक देखती होगी। और फिर जब वलियों की निगाह का अंदाज़ा नहीं हो सकता, तो मेरे भाई फिर आले सुन्नत व जमात के अकीदे पे फ़ख्र करो कि हम ये अकीदा रखते हैं कि हम यहाँ पे दरूद पढ़े तो मेरे मुस्तफ़ा मदीने से देखते हैं। मदीना कोई दूर था ना, अगर परिंदा हवा में उड़ते हुए पानी को देख सकता है
तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का मकाम और मर्तबा फिर क्या होगा। तो हुदहुद परिंदे को ये खासियत मिली, 3 महीने आग जलाने की तैयारी की गई और लगातार ईंधन को दहकाया गया। और फिर 16 साला नौजवान जिसकी पेशानी में मेरे पाक नबी का नूर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम को बेड़ियों में जकड़ के, हाथों में हथकड़ियाँ पहना के, हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ। और ये दुनिया ने ये भी मंजर देखा है कि एक खुदा का मानने वाला धरती पे वही हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम थे जो खुदा की वहदानियत के कायल हैं, और उनके भी हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँवों में बेड़ियाँ हैं। पता लगा ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ ये नबियों की सुन्नतें रही हैं और हुकूमतें हर दौर के अंदर और हक वालों पे जुल्म सितम के हरबे आजमाती रही हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को 3 महीने कैद रखा, उधर आग जलाई गई, आग जल के तैयार हो गई, सिपाहियों को हुक्म हुआ जाओ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को लेके आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस शान बेनियाजी के साथ, क्योंकि ये हथकड़ियाँ और ये बेड़ियाँ किसी दुनिया के मामले में नहीं थी, ये खुदा की वहदानियत के ऐलान के जुर्म के अंदर थी। लुत्फ़े सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह, इंजवी सजन वाह वाह ते उंजवी सजन वाह वाह। ये मालिक अगर अता करे तो तब भी वाह वाह, और मालिक अगर दुख दे तो तब भी वाह वाह। ये क्या हुआ कि चौपड़ियाँ मिलन ते वाह वाह, और अगर दुख आ जाए तो फिर हा 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 हा। ये बंदा मोमिन की शान नहीं होती। मोमिन को सुख मिले वो तब भी शुक्र करता है, मोमिन को दुख मिले वो तब भी शुक्र करता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम बेड़ियों हथकड़ियों में जकड़े हुए, और फिर जब फेंकने के लिए सोचा गया कि आग में कैसे डाला जाए, अब बड़े परेशान हुए। फिर ये इब्लीस लईन आ गया, आके कहने लगा भाई मैं तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसने वो जहन्नम में जहन्नमियों को फेंकने का तरीका देखा हुआ था। और आगे कहने लगा भी ऐसे एक आला बनाओ, मंजनीक सबसे पहले उस वक़्त तैयार की गई, और फिर उसके गोफन के अंदर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को बिठाया गया। साकनाने कज़ाओ कदर की चीखें निकलीं, हुक्म हुआ आज आसमान के दरवाजे खोल दो। उन फरिश्तों को भी कहो ज़रा देखो ना, जो कहते थे सजदे हम करेंगे, जो कहते थे तस्बीहात हम करेंगे, जो कहते थे कि रुकू सजूद मालिक तेरी तस्बीह हम करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़रा खोलो आसमानों के दरवाजे, और फरिश्तों को हुक्म हुआ देखो मेरा खलील किस शान के साथ आग में जाता है। इकबाल ने भी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। रब्बे कुद्दूस ने फरमाया ऐ फरिश्तों अपनी तस्बीहात को मौकूफ करो, ज़रा देखो मेरे खलील की शान बेनियाजी, और मेरे खलील का अंदाज तो देखो वो किस अंदाज के साथ आग की तरफ बढ़ता हुआ जा रहे। जन्नती हूरों ने रो के कहा मालिक तेरी ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला यही तेरा खलील है, और ये वो बंदा है कि जिसकी सुल्ब के अंदर तेरे महबूब का नूर है, और आज वो भी आग के अंदर जा रहे। रब्बे कुद्दूस ने फरमाया तुम बस नज़ारा देखो। और फिर फरिश्तों ने अर्ज़ की मालिक तो इजाज़त दे अभी इस आग को उठा के काफिरों के घरों में फेंक दे। अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ मेरे खलील से पूछ लो। उलमा ने लिखा है पहले हवा के जो निगरान फरिश्ता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, आके कहने लगा खलीलुल्लाह आपके दर की नौकरी का हुक्म दिया रब्बे कुद्दूस ने, अगर इजाज़त दें तो हवा को हुक्म देता हूँ इस आग को उठा के इन काफिरों के घरों में फेंक के आता हूँ। फरमाया नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा मालिक जानता है। और फिर जो बारिश पे मुकर्रर फरिश्ता है वो आया, आके कहने लगा इब्राहीम खलीलुल्लाह इजाज़त दें अभी बारिश को बरसने का हुक्म देता हूँ, बारिश बरस बरस के इस आग को बुझा देगी। फरमाया नहीं मुझे तेरी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जब वो सय्यदुर रुसुल फिल मलाइका हज़रत जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर होते हैं, आगे कहते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह अगर इजाज़त दें अभी अपना पर मार के इस आग को बुझा देता हूँ, और आप कहें तो सही। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्राईल आज मुझे तेरी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ना कुछ साथी एतराज़ कर देते हैं, कहते हैं देखो जी देखा ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गैरुल्लाह से मदद नहीं ली,
अगर जायज़ होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम लेते। और मेरे भाई बात ये है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मकाम खिल्लत पे फायज थे, और जिस मकाम पे उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद से इनकार किया, और फिर आगे चल के मैं वो अर्ज़ करता हूँ, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम कहने लगे अच्छा अगर ये बात है तो फिर मुझे पैगाम ही दे दो, तुम मुझे नहीं कहना चाहते तो मुझे पैगाम दो, मैं तुम्हारा पैगाम रब्बे कुद्दूस तक पहुंचा के आता हूं, क्योंकि मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। मेरी परवाज़ इतनी बुलंद है, लेकिन कुर्बान जाएं यही जिब्राईल फिर शब मेराज मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कदमों को बोसे दे के कह रहे थे, इथों अगे हुन मैं नहीं जा सकता आका, मेरा हुन आखिरी मकाम आ गया है। और यही तो हम बताना चाहते हैं, जहाँ जिब्राईल की परवाज़ भी ख़त्म हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा के मकाम का वहाँ से आगाज़ होता है। और बरेली के ताजदार ने इसीलिए कहा, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान। और फिर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा भी मैं पैगाम पहुंचा दूं, फरमाया तेरे पैगाम की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर कहा इब्राहीम ऐसे ही करो कि खुद रब को कह दो वो तेरी मदद करे। अब ये है, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाने लगे, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। फरमाया मुझे बताने की हाजत नहीं है, वो मेरे हाल को जानता है। और जब वो जानता है और फिर कह रहा है कि इब्राहीम आग में जाए, तो फिर जे सज्जन जे सोना मेरे दुख विच राजी थे मैं सुख नू चुल्हे पावा। वो फरमाने लगे अगर मालिक इस बात पे राजी है कि उसका खलील जले तो खलील जलने पे राजी है, फिर हम उससे ये भी नहीं कहेंगे कि मालिक हमें आग में ना डाल, हम उसकी रजा पे राजी हैं। और मेरे भाई अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जिब्राईल से मदद नहीं मांगी, तो मेरे पाक खलील ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने के बावजूद रब्बे कुद्दूस से भी सवाल, तो क्या रब से मानना भी माज़अल्लाह ताला शिर्क हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, आग में फेंकना जाने लगा है। और जब बिल्कुल आपको फेंकने की तैयारी कर दी गई, तमाम सीरत की किताबों में लिखा है, आपकी ज़ुबान मुबारक पे ये अल्फाज थे, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। और फिर आपको आग के अंदर फेंका गया, इधर से फेंका गया, जनाब जिब्राईल भी सिदरा पे जाके सुकून से बैठे हुए सारा मामला देख रहे हैं कि अब क्या होता है। इधर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम आग की तरफ चलने लगे। रब्बे कुद्दूस ने हुक्म जारी फरमाया, या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। कि अगर अल्लाह पाक ये सलामन और अला इब्राहीम ये दो जुमलों की कैद ना होती तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि नुकसान देती। और जो फरमाया ना अला इब्राहीम, इससे भी अल्लाह ने फरमा दिया सिर्फ इब्राहीम पे ठंडी होना है और किसी पे ठंडी नहीं होना। और फिर जब अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, उलमा ने लिखा है कि पूरी रूए ज़मीन की आग एक दिन के लिए ठंडी हो गई। रूए ज़मीन की सारी आग ठंडी हो गई। हर आग ने यह समझा कि कहीं हुक्म मुझे ना मिला हो, हर आग ने यह समझा कि कहीं हुक्म मुझे ना मिला हो। हर आग ने हुक्म पे अमल किया मेरे भाई। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जब भी नमाज का हुक्म दिया, जब भी रोज़े का हुक्म दिया, जब भी ज़कात का हुक्म दिया, जब भी हज का हुक्म दिया, जब भी अमाले साले का हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को हुक्म दिया गया नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी रखो, ज़कात भी दो, हज भी अदा करो और अमाले सालिया भी करो, सदका व खैरात भी करो, अपने घरों में पर्दे को भी कायम करो। ये तमाम हुक्म ईमान वालों के लिए हैं, लेकिन हमने सिर्फ मौलवी के लिए रखे हुए हैं। और मेरे भाई जो हुक्म मौलवी के लिए शरीयत का है, वही हुक्म एक आम बंदे के लिए शरीयत मुताहरा का है। शरीयत मुताहरा सबके लिए बराबर है। अल्लाह पाक ने जहाँ भी हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब किया है, और जो जो ईमान वाला है उसको अल्लाह के हर हुक्म पे अमल करना पड़ेगा, पाबंदी है। अब देखे ना, आग जैसी बेअकल चीज, जब हुक्म हुआ है आग ठंडी हो जा, रूए जमीन की तमाम आग ठंडी हो गई और हर एक ने समझा कि हुक्म मुझे है।
हालांकि उनको हुक्म नहीं था, लेकिन उन्होंने समझा कि शायद हुक्म हमें हो। लेकिन कुरान पाक में तो जितने हुक्म है वो सारे हम सब के लिए हैं। वहाँ सिर्फ किसी खास तबके को तो नहीं इशारा किया गया कि सिर्फ जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो वो नमाज पढ़े, वो झूठ से बचे, वो बेहयाई का इर्तिकाब ना करे। वहाँ तो हुक्म सब के लिए बराबर है। अच्छा, इधर ना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम को मंजनीक से जब फेंका जाने लगा, बाद उलमा ने लिखा है वो वही बराह रास्त थी। अल्लाह पाक ने बराह रास्त आग को खिताब करते हुए फरमाया था आग ठंडी हो जा, और उस कलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना भी था, और वही कलाम को सुनने की चाशनी थी कि आपने बाद में सवाल किया था मौला, और दिल में ये तड़प थी कि जिसका कलाम इतना सोना है, जिसकी आवाज़ इतनी सोनी है, वो खुद कितना सोना होगा। सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को देखने का सवाल नहीं किया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया था। और जब उन्होंने कहा था अल्लाह तू दिखा मुर्दे कैसे ज़िंदा करता है, उलमा ने लिखा उसमें हिकमत ये थी, वो जानना ये चाहते थे कि मालिक मेरे सामने मुर्दे ज़िंदा करेगा, मैं दीदार भी कर लूँगा। लेकिन अल्लाह पाक ने एक और हिकमत के ज़रिए उनके सवाल को पूरा कर दिया, क्योंकि ये खासा सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का था। दीदार खुदाबंदी इस दुनिया के अंदर ये सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया, और जब फेंका जा रहा था ना, तो उलमा ने लिखा है कि दो फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ और मेरे खलील को बगलों से पकड़ के, दोनों बाजुओं से पकड़ के आराम से नारे नमरूद के अंदर बैठा दो। आग ठंडी हो गई, सिर्फ खलीलुल्लाह पे, अल्लाह के नबी पे, और किसी पे ठंडी नहीं हुई। और उलमा ने लिखा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर तशरीफ़ लेके गए ना, बेड़ियाँ जल गईं, हथकड़ियाँ जल गईं। कितनी शदीद आग होगी जिसने बेड़ियों और जंजीरों जैसे इस लोहे को जला के राख में तब्दील कर दिया। लेकिन कुर्बान जाएं, बेड़ियाँ जल गईं, सब कुछ जल गया, अल्लाह के पाक खलील उस आग के अंदर सही सलामत महफूज रह गए। और फिर आपके लिए जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक रेशम का लिबास लेके आए, जन्नत से दो तख्त लाए गए, और एक तख्त पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठ गए, और एक पे आपके सामने एक फरिश्ता आके बैठ गया। वो बिल्कुल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की शक्ल के अंदर था। उलमा ने लिखा है कि वो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जब वो आपका दिल लगाने के लिए, क्योंकि मेरा खलील अकेला बैठा बैठा परेशान ना हो, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दे दिया एक तख्त पे मेरा खलील बैठा, सामने जाके तू बैठ जा, आपस में बातें करते रहो ताकि मेरे यार का दिल लगा रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, पानी का, मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया, रंग बिरंगे फूल खिल गए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए वो आग गुलजार के अंदर तब्दील हो गई। और फिर हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बड़े मज़े की बात लिखी है, और असल कौल उन्होंने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत अब्बास ने कहा हजूर मेरा दिल करता है आपको नात सुनाऊं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुनाओ। अब हजूर की सवारी के आगे आगे हज़रत अब्बास नात सुना रहे हैं। उस नात का एक शेर ये था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक़्त भी मौजूद थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, और आका जिस सुलब के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर हो उसको आग कैसे जला सकती है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे जो आग गुलजार बनी है उसका एक सबब ये था कि उनकी पेशानी में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर चमक रहा था। आपका चाचा अपने मकान की छत पे चढ़ा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फूलों में बैठा हुआ, तख्त पे बैठा हुआ देखा, कहने लगा नियमर रब्बु रब्बु का या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तेरा रब तो बड़ा अच्छा रब है कि जिसने आग को तेरे लिए गुलजार बना दिया। आपकी वालिदा मोहतरमा आपने जब देखा अपने बेटे को आग के अंदर खेलते हुए, फरमाने लगी, कहने लगी बेटा अपने रब से दुआ करना ये आग मेरे लिए भी गुलजार बन जाए, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। फरमाया अम्मा जी आ जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा भी आग के अंदर तशरीफ़ ले गई, लेकिन आग ने अम्मा पाक को भी कोई तकलीफ़, उनके लिए भी आग। और फिर आपने जाके अपने बेटे की पेशानी को चूमा, बोसा दे के फिर वापस तशरीफ़ ले आई। नमरूद ने भी ना मशवरा किया, अपने वज़ीरों की मजलिस बुलाई, उसने कहा सुनाओ क्या बना होगा इब्राहीम का। उन्होंने सारों ने खुशामद करते हुए कहा, उसने कहा अब तो उसकी हड्डियाँ भी जल के राख हो गई होंगी। उन्होंने कहा चलो जाके नज़ारा करते हैं। महल के छत पे चढ़ा,
और छत पे चढ़ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा और इर्द गिर्द फूल खिले हुए हैं और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तख्त पे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। आपके सामने आपका हम शक्ल बैठा हुआ है। उसने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, अगर मेहरबानी करो मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, ज़रा बाहर नहीं तशरीफ़ लाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया आप खरामा खरामा टहलते हुए बाहर तशरीफ़ लाए। और नमरूद कहने लगा तेरा रब बड़ा ही सोना है भाई, बड़ा कुदरत वाला, बड़ी शानों वाला तेरा रब है, मेरा दिल करता है मैं उसका कुर्ब हासिल करूं। पर मैं फिर कहने लगा मेरा दिल करता है मैं 4000 गायों की कुर्बानी करूं। आपने फरमाया मेरा रब कुर्बानियों से राज़ी नहीं होता, मेरा रब ईमान से राज़ी होता है। जब तक तू ईमान कबूल नहीं करेगा मेरा रब तेरी किसी कुर्बानी को कबूल, ईमान शर्त है। उसने कहा भी नहीं, मेरी बादशाहत है, मेरा ये सिलसिला है, ये निज़ाम है। बादशाहत दरमियान में रुकावट आ गई और उलमा ने लिखा है बाद में अल्लाह पाक ने फरिश्ता भी भेजा इंसानी सूरत के अंदर। उसने कहा नमरूद रब की तरफ से पैगाम लेके आया हूँ, बाज आ जा। अल्लाह फरमाता है तेरी सल्तनत को भी बाकी रखूँगा, कल क़यामत को जन्नत भी अता करूँगा। उसने कहा नहीं, मेरी सल्तनत है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अल्लाह फरिश्ते ने कहा फिर 3 दिन तक इंतज़ार कर और तैयारी कर ले। नमरूद ने फिर तैयारी की, उसने लश्कर इकट्ठे किए, उसने फौजें तैयार की और जब पूरी तैयारी हो गई फरिश्ता दोबारा आया। उसने कहा नमरूद कर ली है तैयारी? उसने कहा कर ली है तैयारी मैंने, भेज अपने खुदा को अपनी फौज को भेज। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर हम तुझे किसी ताकतवर चीज़ से नहीं मरवाएंगे, तेरी ताकत के नशे को हम मच्छरों से खाक के अंदर मिलाएंगे। और फिर रब्बे कुद्दूस ने मच्छर को हुक्म दिया ज़रा निकलना, इसके गरूर को खाक के अंदर मिला। उलमा ने लिखा इतने मच्छर आए कि सूरज छुप गया, इतनी कसरत के साथ आए और उन्होंने नमरूद के सारे लश्कर की हड्डियां चाट ली, गोश्त खा लिया और उनके जिस्म का सारे हिस्से खा गए और बिल्कुल कोई भी उनके जिस्म का हिस्सा बाकी न रहा, सवारियों को भी खा गए। आखिर में नमरूद बच गया, उसके नाक के अंदर एक मच्छर घुस गया और फिर 400 साल लगातार उसके सर में जूतियां पड़ती रहीं और जूतियां खा खा के वो वासले जहन्नम हुआ। ये देखे ना, सल्तनत ऐसी बुरी चीज़ है, ये हक कबूल करने से यारी हो जाती, रुकावट बन जाती है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ना 40 दिन या 50 दिन आप उस आग के अंदर रहे और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितना खुश मैं आग के अंदर रहा हूँ दुनिया में कभी इतना सुकून नहीं मिला। जो सुकून मुझे वहाँ पे 40-50 दिन मिला है ना, बाकी सारी ज़िंदगी वो सुकून नहीं मिल सका। और फिर जब बाहर निकलते हैं 1000 बंदों ने आपका कलमा पढ़ा, टोटल आपकी उम्मत थी 5000 और 1000 लोगों ने उस वक़्त कलमा पढ़ा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आग से बाहर तशरीफ़ लाए। और यही वो वक़्त था जब जनाब लूत अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी कलमा पढ़ा और बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा उन्होंने भी कलमा पढ़ा। इन दोनों हस्तियों ने इसी वक़्त ईमान कबूल किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की रिसालत का इकरार किया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल फरमाई, ए मेरे खलील बीबी सारा से निकाह कर लो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक, और फिर कुरान पाक में बाकायदा जिक्र हुआ आमन लहू लूत, जनाब लूत अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ईमान कबूल किया। और अल्लाह फरमाता है वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे भतीजे लूत, अब रब की तरफ से हुक्म आ गया है कि हिजरत करनी है, क्योंकि नमरूद ने कहा कि भाई इनको मुल्क बदर कर दो। अल्लाह पाक ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, फरमाया मेरे खलील इनके कुछ करने से पहले ही आप हिजरत फरमाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हिजरत का इरादा किया, वहाँ से हिरान की तरफ हिजरत की, फिर मिस्र की तरफ हिजरत फरमाई और मिस्र में एक जालिम बादशाह से टक्कर हुई आपकी। और फिर उसने हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा पे बुरी नीयत के साथ हाथ डाला, लेकिन उसके हाथ खुश्क हो गए। और फिर वहीं पे उसने जब नाकाम और नामुराद हुआ तो एक शहजादी थी, आज तक ना ये मशहूर किया गया है कि बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा लोंडिया थी, और ये असल में यहूदियों की और बनी इसराइल की इसमें बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो तहकीर करते हैं बनी इस्माइल की और वो कहते हैं देखो जी हमारी जो वालिदा हैं यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अम्मा जान बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा,
वो तो थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिश्तेदार, और जो ये दूसरी बीबी हैं, बीबी हाजरा, जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए हैं, और बनी इस्माईल और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जहाँ से चला है, और ये जो इनकी वालदा माजिदा हैं वो तो थी लोंडिया। हालांकि मुल्लफ़कार अरशद गिलानी ने लिखा है, उसने लिखा है कि मैंने ईसाइयों की किताबों के अंदर, इंजील शरीफ के अंदर और यहूदियों की तौरात शरीफ के अंदर मैंने ये पढ़ा है। उसने लिखा है कि तौरात शरीफ के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हज़रत बीबी हाजरा लोंडिया नहीं थी, बल्कि एक बादशाहजादी थी, शहजादी थी, और वक़्त के जोरों सितम की वजह से वो कैद के अंदर आ गई थी, और फिर उन पे भी बादशाह ने दस्ते जब वो अपना हाथ बुरी नीयत से डाला था और उसका हाथ खुश्क हो गया था, क्योंकि अल्लाह ने ये पाक बीबियाँ अपने नबी के लिए पसंद कर ली थी। अच्छा, वो बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा शहजादी थी। जब बादशाह नाकाम हुआ, उसने कहा एक बीबी और भी है, अब उसके साथ भी यही हाजरा मेरा राय, उसको भी हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा को तोहफे में दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम वहाँ से टक्कर लेके फिर जो है वो आप फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए। 75 साल उम्र थी आपकी जब आप फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, लेकिन उस वक़्त तक आपकी कोई औलाद नहीं थी। 85 साल आपकी उम्र हो गई। एक दिन ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बाहर गली में बच्चों को खेलते हुए देखा, तो दिल में ख्याल हुआ बेनियाज़ा कहीं तो मुझे भी औलाद की नेमत से नवाजे ना, तो दुआ कर ली, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मालिक मुझे नेक औलाद अता फरमा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ को बीबी सारा पाक ने सुन लिया, और बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने ना अपने खामन को कहा, कहने लगी कि आप ना मेहरबानी करें, मुझसे औलाद तो नहीं हो रही, तो आप ना बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह फरमा लें और इनको अपनी ज़ौजियत के अंदर कबूल करें। मुमकिन है अल्लाह ताला इनकी पुश्त से और इनके रहम से आपको औलाद अता फरमाए। और फिर 85 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अम्मा हाजरा पाक से निकाह किया, और फिर उस बेनियाज ज़ात के आप देखें, उसकी बेनियाजियों को देखें, उसने ऐन बुढ़ापे की उम्र में 85 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अम्मा हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा हसीन और जमील बेटा अता फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और जिनकी पेशानी के अंदर फिर मेरे पाक नबी का नूर मुंतकिल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़ापे के अंदर बेटा मिला, बुढ़ापे के अंदर बेटा मिला। फिर आजमाइश शुरू हो गई, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आ गया, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। और हफीज़ जलंधरी जिसके बारे में फरमाते हैं, वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहाँ फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सर सर के, जहाँ ना फूल खिलते थे, जहाँ ना घास उगती थी, मगर वो सर ज़मीन थी, आसमां भी झुक के मिलते थे। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, ऐ मेरे खलील, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना बड़ा प्यार कर रहे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, क्योंकि 86 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया है, और फिर बेटा तो आम भी हो तो बंदा प्यार करता है, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। तो अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, इब्राहीम बेटे से बड़ा प्यार आ रहा है। अर्ज़ की मालिक प्यार है, बेटा जो हुआ तो प्यार तो आना ही है, पर मैं यार मेरा है और प्यार बेटे पे आ रहा है। अर्ज़ की मालिक ये तो मजाजी प्यार है, पर मैं अब इसकी कुर्बानी, ये आजमाइश नहीं आ गई। दूध पीते थे उस वक़्त, फरमाया उस वादी के अंदर छोड़ के आओ जहाँ पे ना घास होगी ना फूल होगा, जहाँ ना पानी का भी नामो निशान नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सवाल भी नहीं किया, मौला क्यों, वहाँ पे इनको कौन संभालेगा। और मेरे भाई, जिस रब ने पैदा किया रिज़्क़ की जिम्मेदारी उसकी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, उलमा ने लिखा है जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे आगे थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कोई 2 किलो खजूरें, एक पानी का मशकीज़ा और थोड़ी सी कोई खाने पीने का सामान वो साथ रखा, और ऊँटनी पे सवार होकर फ़लस्तीन से चले। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रास्ता बताते जाते थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सफ़र करते करते आखिर उस जगह पे आके पड़ाव किया जहाँ पे आज बैतुल्लाह शरीफ है। वहाँ पे आके डेरा लगाया, और जब आके पड़ाव किया और अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी जोजा को, बड़ा मुश्किल है, दिल पे कोई बड़े जिगरे वाला बंदा भी हो तो बड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन खलील फिर ऐसे तो खलील नहीं बना करते, ਐਵੇਂ ਤੇ कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहने पैंदे ने, कतरे नो मोती बनन लई कैदा विच रहना पैंदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बीवी को भी छोड़ा, दूध पीते बच्चे को भी छोड़ा,
वापस पलटे। अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, मेरे सर के साईं क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपने मुड़ के भी नहीं देखा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। अब समझ गई, कहा क्या अल्लाह का हुक्म है? फरमाया हाँ अल्लाह का हुक्म है। आपने कहा फिर खैर से जाएं, फिर कोई फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिस रब ने हमें यहाँ पे छोड़ने का हुक्म दिया हमारी हिफाजत भी कर लेगा। भाई जहाँ दूर दूर तक पानी का निशान भी ना हो, वहाँ तो वैसी जानवर भी नहीं जाते। और फिर वहाँ पे दूध पीते बच्चे की पाँव की एड़ी से अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी फरमाया। और फिर 13 साल की उम्र हुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु तस्लीम की। उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी कभी आते थे, और आने के लिए अल्लाह ने बंदोबस्त भला कैसे किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक लेके आते थे। आप बुराक पे बैठते थे और ज़ोर से पहले निकलते थे और ज़ोहर टाइम मक्के में आते थे, और वहाँ पे आके असर तक मगरिब तक वहाँ पे पड़ाव करते और फिर शाम को अपने घर वापस जाया करते थे। ये सिर्फ इतना सा वक़्त आप अगर कभी कभार अगर एक रवायत जो पढ़ी है, इतना आना होता था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का, इसके अलावा आप नहीं आते थे। लेकिन कुर्बान जाएं उस बीबी की अज़मत पे, उस बीबी के मकाम मर्तबे के। अल्लामा इकबाल ने भी खिराज तहसीन पेश किया, फरमाने लगे ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। आज ये बात याद रखें कि औलाद को बाप का ताबेदार बनाने के अंदर माओ का किरदार होता है, और औलाद को नाफरमान बनाने के अंदर भी माओ का किरदार होता है। भाई उसकी तो सोच महदूद है, उसके ज़हन में ये कौन डालता है। आजकल ना कसरत से हमारी बहनें औलाद को बाप के खिलाफ उकसाती रहती हैं, बरगलाती रहती हैं, भी तेरा प्यो तो मेरे ते जुल्म ही बड़ा करता है, मैं तो बड़े मुश्किल वक़्त कढ़िया है। और मेरी बहन अम्मा हाजरा से भी मुश्किल वक़्त तूने निकाला है, और बीबी हाजरा से भी मुश्किल वक़्त निकाला है, लेकिन कुर्बान जाए उस बीबी पे हरफे शिकायत भी ज़ुबान पे नहीं आया। और बेटे को जब भी सबक पढ़ाया है उसको यही बताया है कि बेटा तेरा बाप वो है कि जिसके लिए रब ने आग को भी गुलजार बना दिया था, तेरा बाप वो है जिसको रब ने अपना यार बनाया है, और तेरा बाप बड़ी शानों वाला है, बड़े मकाम वाला है, बड़ी अजमतें उसको रब ने अता फरमाई हैं। और यही वो सबक था जिसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था, फरमाया ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत के अंदर मुकम्मल किरदार अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का है, क्योंकि मैंने अर्ज़ की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते नहीं थे, मुकम्मल किरदार अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरबियत फरमाई। और अब 13 साल की उम्र में ये तरबियत का अंदाज़ तो आप देखें, कैसी तरबियत माई ने की है अपने बेटे की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 13 साल के बाद बेटे को पूछते हैं, या मेरे बेटे मैंने एक ख्वाब देखा है, और मैंने ख्वाब में देखा कि अन्नी अज़बाहू का, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, फ़ांज़ुर मादा तरा, अब तू मशवरा दे के तू क्या कहता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना सर झुके। ये है माँ की तरबियत कि उसने माँ ने क्योंकि अपने दुख नहीं सुनाए थे, माँ ने अपने बेटे को बताया था कि तेरे बाप का ये मकाम मर्तबा है। और फिर जब वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, या अबती फ़अल मा तुमर, अब्बा जी जो दिल करे आप कर गुजरें, जो अल्लाह का हुक्म है वो करें, अल्लाह के हुक्म के आगे हमारा सर तस्लीम खम है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिया और खुद भी रस्सी लेके साथ निकलने लगे। अम्मा हाजरा पाक ने पूछा कि जी किधर जा रहे? फरमाया यार की दावत पे जा रहा हूँ, यार ने बुलाया है तो यार की दावत पे जा रहा हूँ। तो हज़रत अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कोई इतराज़ नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े, पीछे से शैतान आ गया बीबी पाक के पास और आके कहने लगा हाजरा पता इब्राहीम किधर गया है? कहा भी यार की दावत पे गया है। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं उसका यार कौन है? कहा उसका यार रब है। फिर रब का यार है, खलीलुल्लाह है। कहा फिर वो बेटे को दावत पे नहीं लेके गया, वो बेटे को ज़बह करने के लिए लेके गया है। आप फरमाने लगे बड़ा बाप भी बेटों को ज़बह किया करते हैं। आज भी ना मोहल्ले की औरत आके हमारी औरत के कान भर दे
वो एक छोटी सी तीली लगा के जाती है, 2-2 हफ्ते घर में लड़ाई नहीं जाती, और जो है ना वो औरतें परेशान हो जाती हैं और ये मामले बड़े ख़राब हो जाते हैं। ये बड़ी बुरी आदत होती है उन औरतों की भी जो ये बात करके जाती है, ऐसे ही अच्छे भले हंसते खेलते घर को ख़राब करके चली जाती हैं। हज़रत अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को शैतान आके कह रहा है तेरा बाप तेरा खामद बेटे को ज़बह करने गया है। अरे फरमाया जा जा अपना काम कर। तो बाप भी बेटों को ज़बह किया करते हैं। वो कहने लगा कि असल वो इसलिए ज़बह कर रहे हैं, उसका ख्याल है कि रब का हुक्म ये है, हालांकि ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, तो उसका ख्याल है कि रब का हुक्म है। अम्मा हाजरा पाक ने फरमाया निकल मरदूद, मुझे लगता है तू शैतान है, क्योंकि अगर रब का हुक्म है तो फिर रब के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया, तरह तरह से बरगलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के खलील ने फिर बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, रखी क्या चला दी, चलाई छुरी। और फिर अल्लाह पाक ने भी कुरान नाजिल फरमाया कद सद्दक़्ता रुया, ऐ मेरे खलील तूने तो ख्वाब ही सच्चा कर दिखा है। फिर ऐसे तो नहीं फरमाया फ़ातम्माहुन्ना, हर आजमाइश के अंदर पूरे पूरे उतरे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये वो हस्ती हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिनकी सारी ज़िंदगी खुदा की फर्मा बरदारी के अंदर इतने बड़े मेहमान नवाज थे। आज अरब के अंदर जो मेहमान नवाजी है ना, ये जो शर्फ उनको मिला है मेहमान नवाजी का, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खून का असर है। इतने बड़े मेहमान नवाज थे कि उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक किसी मेहमान को साथ नहीं बिठाते थे। आज हमारी मेहमान नवाजियाँ भी पक्की हैं, तू मेरे घर खाने ते आ ते मैं तेरे घर जावांगा। अमीरों की दावतें अमीरों के लिए, और फिर बारियां रखी हुई हैं, मैं तेरे घर ते तू मेरे घर, मैं तेरी दावत करना ते तू मेरी दावत कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाजार में निकल जाया करते और तलाश करते कोई भूखा मिल जाए, कोई हाजतमंद मिल जाए और उसको ढूंढ के ला के आके खाना खिला। एक दिन ना, आखिर बात ख़त्म कर रहा हूँ, एक बड़ी मज़े की बात है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ना बाज़ार गए, खाना सज गया, दस्तरखान लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बाज़ार में निकल गए, कभी कोई मेहमान ढूंढ के लाऊं, बड़ा तलाश किया, एक बंदा मिला, उसके आसार बता रहे थे इसको भूख लगी है, और कपड़े भी बताते थे बेचारा गरीब है। बाजू से पकड़ा, कहा आ तेरी मेरे घर दावत है। पकड़ के लाए, दस्तरखान पे बिठाया, हाथ धुलवाए और फिर फरमाया चल शुरू कर अल्लाह के नाम से। उसने कहा अल्लाह कौन है? उसने कहा अल्लाह वो है कि जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वो कहने लगा मैं तो किसी अल्लाह को नहीं जानता, मैं तो वो आग का पुजारी हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, फरमा उठ निकल, जब तू मेरे रब को नहीं जानता फिर मैं तुझे खाना क्यों खिलाऊं। अब ना वो उठा और निकल गया खामोशी के साथ। अल्लाह पाक ने भाई नाज़िल फरमाई, फरमाया मेरे खलील 80 साल हो गए हैं, 80 साल का बूढ़ा हो गया वो बंदा, और 80 साल से लगातार सुबह दोपहर शाम मैं उसको 3 वक्त रोटी खिलाता हूँ। आज तेरे दस्तरखान पे भेजा और तूने उठा के भेज दिया है। अर्ज़ की मौला माफ़ी दे, फरमाया जा उसको ढूंढ के ला। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, और फिर बड़ी तलाश के बाद वो बंदा दोबारा मिल गया और उसका बाजू पकड़ के कहने लगे चल यार आ मेरे दस्तरखान पे बैठ के खाना खा। वो कहने लगा यार खाना तो खाऊंगा, लेकिन पहले एक बात समझा, पहले ढूंढ के लेके गया, बिठाया और फिर धक्का दे के निकाला, कहीं फिर वही काम ना करना। अब फरमाने लगे नहीं नहीं अब नहीं करूँगा, अब तुझे खाना खिला के भेजूंगा। कहने लगा वजह तो बताओ, सबब क्या हुआ? पहले धक्के दे के निकाला और अब मैंने कोई उस रब को माना तो नहीं, फिर मुझे बुला के लेके जा रहा है। वो कहने लगा मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैंने 80 साल इसको खिलाया है बगैर मेरे माने हुए, वो मुझे नहीं मानता मैं फिर भी खिलाता हूँ। ऐ इब्राहीम आज एक दफ़ा तेरे दस्तरखान पे यार तूने उठा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनाई ना, वहीं सजदे में गिर गया। कहने लगा इतना करीम रब जिसको ना मानो तो तब भी खिलाता है और ना मानो तो तब भी अपने खलील को भेज के कहता है ढूंढ ढूंढ के दस्तरखान पे बिठाता है। कहने लगा इब्राहीम इतना करीम रब है तो फिर मुझे भी कलमा पढ़ा के उसी रब का बंदा बना दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत के अंदर शामिल हुआ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मेहमान नवाज, ये मेहमान नवाजी ज़रूर करें, लेकिन ये बात याद रखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मेहमान नवाजी ठीक है, जो रिश्तेदार हैं, जो ताल्लुक़दार हैं, जो यारियाँ दोस्तियाँ वो भी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जिसके बारे में ख्याल हो कि यार ये माड़ा बंदा है,
ये बेचारा ज़रूरतमंद है, कभी उसको भी अपने दस्तरखान पे ला के बिठाएँ और उसको भी खाने के अंदर शामिल करें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत है। अल्लाह पाक हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के तसद्दुक़ हम सब